अनोखी कथाएं चैनल में आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आज की संतान सप्तमी की व्रत की कथा। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, आप कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के सांसारिक दुख क्लेश दूर होकर के पुत्र एवं पौत्रवान हो। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। तुमको मैं एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ। सो ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमस ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर गए। ऋषि राज को आया हुआ देख कर के दोनों अति प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनकी अनेक प्रकार से वंदना तथा सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। मुनि प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा कहते कहते लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को मार डाला है, जिसके कारण तुम्हारा मन भी अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान से किया, जिसके प्रभाव से उसको पुत्र सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर संपूर्ण देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषि, राम कृपा करके रानी चंद्रमुखी का वृतांत तथा इस व्रत का विधान विस्तार सहित कहिए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पा जाऊं। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदरी थी। उसी नगर में एक विष्णुगुप्त नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवान सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन दोनों सरयू नदी में स्नान करने गईं। वहां पर उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्रों को पहनकर एक मंडप में श्री शंकर जी व माता पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा कर रही हैं। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, यह तुम किस देवता और किस कारण से यह पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुन उन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से पूर्ण उपचार विधि से किया है। यह सब इसी पुनीत का व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत को मन में करने का संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस बात को साविधान से करती रही, किंतु रानी राजमद के कारण इस व्रत को कभी तो करती थी, कभी भूल जाती थी। कुछ समय बाद यह दोनों मर गईं। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि में जन्म लिया, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया योनि में सब कुछ भूल गई और थोड़े ही समय के बाद इन दोनों ने यह देह भी त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया तथा रानी ने एक राजा के यहाँ राजकन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मणी कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह के योग्य हो जाने पर उस कन्या का विवाह गोकुल के निवासी अग्निशील नामक एक ब्राह्मण के साथ कर दिया। भूषण देवी इतनी सुंदर रूपवान थी
वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी कि कामदेव की पत्नी रति भी उसके समान सम्मुख लजाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिव के व्रत का पुनीत फल ही था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ और वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीत पहले जन्म में थी वह अब भी बनी रही। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके एक गूंगा, बहरा तथा बुद्धिहीन अल्प आयु वाला एक पुत्र पैदा हुआ और वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षण भंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी हो व्याकुल रहने लगी और देवयोग से भूषणा देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, परंतु इसमें किसी का क्या बस। कर्म और प्रारब्ध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मेट सकते। रानी कर्मचुक भी थी, इसी कारण उसे यह दुख देखना पड़ा। इधर रानी उस ब्राह्मणी के इस वैभव और उसके 8 पुत्रों को देख मन ही मन ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। ब्राह्मणी ने रानी संताप दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत हो उन ब्राह्मण पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष मिलाकर उनको भोजन करा दिया, परंतु शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषणा देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिला लड्डू खिला दिया, किंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य किया है जिसके कारण तेरे पुत्र नहीं मरे और तू नित नए सुख भोग रही है। तू बड़ी सौभाग्यशाली है। इन सब का भेद मुझे निष्कपट बता, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी बोली कहने लगी कि हे रानी सुनो, तुमको मैं 3 जन्म का हाल सुनाती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा नाम भद्रमुखी था और मैं ब्राह्मणी थी। हम तुम अयोध्या में रहते थे और मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीत थी। एक दिन हम दोनों सरयू में स्नान करने गईं और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास शिव जी की पूजन अर्चना करते देख हमने और तुमने भी उस उत्तम व्रत को करने की मन में प्रतिज्ञा की थी। तुम तो राजमद के कारण सब भूल गई और झूठ बोलने का दोष लगा जिससे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने उस व्रत को आचार विचार से नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। तो दूसरे जन्म में तुमने बदरिया का जन्म लिया और मुझे मुर्गी की योनि प्राप्त हुई। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव से भगवान को मैं इस जन्म में भी नहीं भूली और निरंतर उस व्रत को नियम अनुसार करती रही। तुम अपने उस संकल्प को इस जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे पर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र कारण यही है, दूसरा कारण नहीं हो सकता। इसलिए कहती हूँ कि अब आप इस संतान सप्तमी को व्रत को करिए, तुम्हारा यह संकट दूर हो जावे। लोमश जी ने कहा, हे देवी, भूषण ब्राह्मणी के मुख से
अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गईं और वह पश्चाताप करके रोने लगी तथा रानी भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियम अनुसार संतान सप्तमी का व्रत कर किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा समस्त सुखों को भोग कर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है, अंत में ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। लोमस ऋषि ने फिर कहा, हे देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का दृढ़ संकल्प करो। अपने मन में दृढ़ संकल्प करो तो तुमको भी संतान सुख की प्राप्ति होगी। इतनी कथा सुन देवकी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी कि हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत व्रत को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले व्रत का विधान, नियम, विधि आदि विस्तार से कहिए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, ये पुनीत व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी, कुएं, तालाब के पवित्र जल से स्नान करके निर्मल वस्त्र धारण करना चाहिए। फिर शंकर भगवान तथा माता पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक गड़ा बनावे, उसमें गड़े में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गड़े को धूप दीप अष्टगंध से पूजा करनी चाहिए और फिर अपने हाथ में बांधें तथा भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की शुद्ध भाव से प्रार्थना करें। तदंतर 7 पुआ बनाकर भगवान का भोग लगावें और साथ ही पुआ एवं यथाशक्ति सोने या चांदी की अंगूठी बनाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रख और उनका षोडशोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी, धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, सत्योपात्र ब्राह्मण को दान में देवें। उसके पश्चात 7 पुआ स्वयं भी ग्रहण करें। इस तरह से इस व्रत का पारण करना चाहिए। प्रति मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन इस व्रत को करना चाहिए। हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम अनुसार करने से समस्त पापों का नाश होता है और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। देवी, मैंने तुमको संतान सप्तमी के व्रत का संपूर्ण विधान विस्तार सहित वर्णन कर दिया। अब तुम नियम पूर्वक इनको करो, जिससे तुमको उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्म अवतार युधिष्ठिर से कहा कि लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता जी को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथा अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को किया और नियम अनुसार किया, जिसके फल से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों को तो कल्याणकारी है ही, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करें तथा दूसरों से भी करवाएं। नियम पूर्वक जो इस व्रत को करता है, भगवान शंकर जी एवं माता पार्वती जी के सच्चे मन से आराधना करता हुआ निश्चय ही अमर यश पाकर अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, प्रभु पंचानन राजे, हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। 2
चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। प्रभु 10 भुज अति सोहे, तीनहु रूप निरखता तिरुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षय माला बनमाला मुंडमाला धारी। प्रभु मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद चंदा सोहे शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे। प्रभु बागंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। प्रभु चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका। प्रभु जानते अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ए तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, तेरे गुण शंभु की आरत जो कोई जन गावे। प्रभु जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्णा।